नमस्कार, आप देख रहे हैं डॉक्टर साहिब, आपके साथ मैं हूं मुस्कान और आज मेरे साथ मौजूद है डॉक्टर मोनालिसा। आपको बता दें कि बिहार की जानी मानी गायनिकोलॉजिस्ट में से एक है। मैम नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैम मैं आपसे जानना चाहूँगी कि अगर प्रेगनेंसी में बच्चे के आसपास पानी कम हो जाए या फिर एमनियोटिक जो फ्लूइड है वो कम हो जाए तो ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए, आपसे विस्तार से जानना चाहेंगे। जी मुस्कान, एमनियोटिक फ्लूइड यानी कि बच्चे के आसपास का पानी कम होना ये काफ़ी आम समस्या होती है प्रेगनेंसी में, जो अल्ट्रासाउंड में पता चलती है। अब मैनेजमेंट निर्भर करता है कि कितना कम पानी है। अगर पानी बिल्कुल ही कम है तो उस केस में डिलीवरी करनी पड़ जाती है, खास करके पानी अगर लीकिंग के कारण कम हुआ है। तो इस पर हम आते हैं कारणों पर, किन कारणों से पानी कम होता है। अगर लीकिंग के कारण पानी कम हो रहा है तो उसका इलाज अलग होता है, आपको डॉक्टर के पास जाना है और ज़्यादातर केसेस में जल्दी डिलीवरी करा दी जाती है। लेकिन कुछ केसेस ऐसे होते हैं जिसमें कोई कारण नहीं होता, बच्चे की ग्रोथ की कमी के कारण या माँ के ब्लड प्रेशर बढ़ने के कारण बच्चे के आसपास का पानी कम हो जाता है। इन केसेस में जो मैनेजमेंट होता है वो बाकी चीज़ों पर निर्भर होता है, बच्चे के आसपास के पानी पर निर्भर नहीं करता है। ऐसे केस में आप अपनी तरफ से कुछ चीज़ें कर सकते हैं, जैसे हेल्दी डाइट खाएं, बहुत सारा फ्लूइड इनटेक अच्छा रखें और एक करवट पर लेटे, दाईं या बाईं तरफ सीधा ना लेटे और मॉडरेट एक्सरसाइज करें। लेकिन ये समझिए कि इन सारी चीज़ों से वो जो घटता हुआ एमनियोटिक फ्लूइड है उस पर ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। सबसे ज़्यादा फर्क पड़ेगा आपके मैनेजमेंट में डॉक्टर की सलाह का। तो डॉक्टर के सलाह में रहना है। ऐसे केसेस में हफ्ते में 1 या 2 बार आपका अल्ट्रासाउंड कराया जाएगा और जब एमनियोटिक फ्लूइड काफ़ी कम हो जाए या बच्चा मैच्योर हो जाए तब डिलीवरी की डेट डिसाइड की जाएगी। तो ऐसे केसेस में ज़रूरी होता है कि डिलीवरी की डेट का क्या डिसाइड करें, कब मैच्योर है, कब पानी एवरेज है। तो उसके लिए डॉक्टर के कंसल्टेशन में रहना बहुत ज़रूरी है। और साथ ही में आपसे जो आपने कंसल्टेशन की भी बात की है तो मैं आपसे जानना चाहूँगी, थ्रू आउट जब प्रेगनेंसी होता है 9 महीने, तो जो भी महिलाएं गर्भवती महिला हैं उनको डॉक्टर से महीने महीने पे या 2 महीने पे डॉक्टर को कंसल्ट करना कितना ज़रूरी समझती हैं आप? जी बहुत ज़रूरी है। ये तो हेल्थ गाइडलाइंस है WHO के भी कि हर महीने में एटलीस्ट एक बार तो प्रेगनेंसी में डॉक्टर से मिलना बहुत ज़रूरी होता है। शुरुआत में आप 1-1.5 महीने पर मिलते हैं, लेकिन आखिरी के महीनों में यही सारी चीज़ों को पता करने के लिए, जैसे ग्रोथ कितना है, बच्चे के आसपास पानी कितना है, क्योंकि इस पर आउटकम निर्भर करता है। इसलिए कम से कम 2 हफ्ते में एक बार आखिरी के 8वें या 9वें महीने में दिखाना ज़रूरी है। और अगर आपके डॉक्टर उससे ज़्यादा बार बुला रहे हैं तो वो भी बहुत ज़रूरी है। जी, और साथ ही जैसा कि मैंने शुरुआत में ही आपसे पूछा था कि बच्चे के आसपास अगर पानी कम हो जाए तो ऐसे में क्या करना चाहिए, तो अगर पानी कम हो जाए तो क्या ये ठीक भी हो सकता है? पानी कम होने का कारण जो होता है वो माँ के लाइफस्टाइल पर ज़्यादा निर्भर नहीं करता है, वो बच्चे की ग्रोथ पर निर्भर करता है। तो माँ के कुछ करने से ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। अगर वो कम भी हो रहा है या बढ़ भी रहा है, वो नेचुरल है, वो अपने आप होना है और उस हिसाब से मैनेजमेंट डिसाइड होना है। जी, और साथ ही आपसे ये भी जानना चाहेंगे, क्या जिन भी महिलाओं को ऐसी कोई समस्या होती है तो क्या फिर उनका नॉर्मल अच्छे से डिलीवरी हो जाता है या फिर कोई और भी समस्या आती है? जी, ये जो पानी का कम होना है ये सिजेरियन का कारण नहीं होता है। अगर बहुत कम है या कोई और रिस्क फैक्टर्स हैं तो सिजेरियन की ज़रूरत पड़ सकती है, लेकिन अकेला सिर्फ एमनियोटिक फ्लूइड कम होना सिजेरियन का कारण नहीं होता। और दूसरी एक और बात है कि पेशेंट्स इंसिस्ट करते हैं कि हमें इसके लिए कुछ दवाई लिख कर दीजिए। तो ये समझना होगा कि आपके खान पान या दवाई या किसी भी चीज़ से एमनियोटिक फ्लूइड पर फर्क नहीं पड़ेगा। वो एक इंडिकेशन है कि बच्चा अंदर कैसे ग्रो कर रहा है। मैम बहुत बहुत शुक्रिया ये तमाम जानकारी देने के लिए। तो आशा करते हैं दर्शकों कि आप भी समझ पाए होंगे कि अगर बच्चे के आसपास अगर पानी कम हो जाए या फिर एमनियोटिक फ्लूइड कम हो जाए तो ऐसे स्थिति में क्या करना है। और साथ ही साथ हमने ये भी जाना कि थ्रू आउट प्रेगनेंसी जो भी गर्भवती महिलाएं, जो भी प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं, उनको है जो डॉक्टर से कंसल्ट करते रहना हर महीने या 2 महीने पर कितना ज़रूरी है। तो आशा करते हैं दर्शकों की ये जो तमाम जानकारी है आपके लिए लाभदायक रही हो। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत कर ले, साथ ही हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।